Hello, students of class 9th. My name is Vikas and I'm here to teach you mathematics. As you know, currently we're discussing our chapter number 11, surface area and volume, where we're discussing about space calculation of solid shapes. And now in this particular part, we are going to attempt some numericals of exercise 11.4. So without wasting some more time, let's start our lecture. आज के इस लेक्चर में हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.4 का फर्स्ट न्यूमेरिकल। हमें क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस आर। तो देखो हमें क्या करना है, हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैलकुलेट करना है जिनके रेफरेंस में हमें क्या गिवन है, डिफरेंट रेडियस गिवन है। सबसे पहले हमें रेडियस कितनी गिवन है, 7 सेंटीमीटर। तो जरा इसके रेफरेंस में हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैलकुलेट करें। तो देखो क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमें रेडियस ऑफ स्फीयर क्या गिवन है, बोला सर हमें रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन है 7 सेंटीमीटर। एंड हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैलकुलेट करनी है। एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितनी होती है, बोला सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमारे पास में होती है 4/3 टाइम्स पाई टाइम्स r की पावर 3। अब अगर देखा जाए ये वैल्यू पुट कर दें, देखो 4/3 टाइम्स पाई की वैल्यू कितनी, सर 22/7। क्यों, क्योंकि हमें पाई की कोई भी प्रेफरेबल वैल्यू यूज करने के लिए क्वेश्चन में नहीं कहा गया है। तो हम पाई की वैल्यू क्या यूज कर रहे हैं, 22/7। सिंस रेडियस की वैल्यू कितनी है 7, पुट करते हैं 7 टाइम्स 7 टाइम्स 7। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, 4/3 टाइम्स पाई टाइम्स r की पावर 3। यस या नो। अब r हमारे पास में 7 सेंटीमीटर था तो हमने वैल्यू पुट करी। नाउ उसे सिंप्लीफाई करें तो सर 7 से 7 टर्मिनेट, तो वैल्यू कितनी आई मेरे पास में, तो सर 4 टाइम्स 22 टाइम्स मेरे पास में कितना है, बोला सर 7 टाइम्स 7 मेरे पास में 49 डिवाइडेड बाय मेरे पास कितना हुआ, बोला सर 3। अब अगर इसे आगे देखा जाए तो क्या लिख सकते हैं, तो सर 22 टाइम्स 4 टाइम्स 49 मेरे पास में होगा, मल्टीपल करें इन्हें, ठीक है सर मल्टीपल करते हैं। तो देखो 4 टाइम्स 49 कितना होगा, प्लस सर 4 टाइम्स 49 करते हैं तो इसकी वैल्यू मेरे पास में कितनी होगी, जरा देखो। तो ये वैल्यू हुई मेरे पास में 6196 टाइम्स मेरे पास में कितना है 22 डिवाइडेड बाय 3। अब 22 को भी स्प्लिट कर देते हैं हमारे पास में, 22 जैसे हमारे पास में स्प्लिट होगा पता क्या होगा, प्लस सर 22 को लिखा जा सकता है 2 टाइम्स 11 टाइम्स 196 डिवाइडेड बाय 3। इसे आगे मल्टीपल करते हैं तो 2 टाइम्स 196 कितना होगा मेरे पास में, प्लस सर 2 टाइम्स 196 मेरे पास में होगा 392 टाइम्स 11 डिवाइडेड बाय 3। इसे आगे फर्दर करते हैं तो बोला सर 392 मल्टीपल होगा मेरे पास में 11 के, तो मेरे पास में आंसर कितना आएगा, बोला सर जैसे ये मल्टीपल होगा तो हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी 4312 डिवाइडेड बाय 3। अब अगर देखें तो हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैलकुलेट हो चुकी है। कितनी आई हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4312 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। यानी अगर देखा जाए हमने क्या किया, प्लस सर हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को कैलकुलेट कर लिया। कितनी आई हमारे पास में वैल्यू, 4312 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने फ्रैक्शन के अंदर रख दी। आइदर हम चाहें तो इसे हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं, बट हमारा ये आंसर भी करेक्ट है। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अब हमें रेडियस गिवन है कितनी, प्लस सर अब हमें रेडियस गिवन है 0.63 मीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेडियस ऑफ स्फीयर, क्या रेडियस ऑफ स्फीयर अब हमें कितने गिवन है, अच्छा रेडियस ऑफ स्फीयर हमें गिवन है 0.63 मीटर्स। यस या नो। अब अगर देखा जाए रेडियस स्फीयर कितने गिवन है 0.63 मीटर्स। नाउ हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैलकुलेट करने का हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, प्लस सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैलकुलेट करने का हमारे पास में फॉर्मूला होता है 4/3 टाइम्स में पाई टाइम्स में r की पावर 3। सिंस अब हमें रेडियस कितने गिवन है 0.63 से 0.63 मीटर्स। यस या नो। अब अगर देखें कैलकुलेट करें नाउ, तो देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वैल्यू पुट कर लेते हैं रेडियस की 4/3, पाई की वैल्यू देखो हमें भी क्वेश्चन में कोई प्रेफरेबल वैल्यू नहीं कही गई है तो क्या यूज कर रहे हैं 22/7 टाइम्स में 0.63 टाइम्स में 0.63 टाइम्स में 0.63। क्यों, क्योंकि हमें रेडियस की पावर कितनी थी, आर की पावर थी 3 और आर की वैल्यू कितनी थी 0.63। अब अगर देखा जाए आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स हैं, बोलो सर 2 हैं, बोलो सर इन्हें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो देखो 4/3 इंटू 22/7, तो डेसिमल रिमूव करेंगे तो क्या होगा, बोला सर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 63 डिवाइडेड बाय 100 का डिवाइड कर देंगे, सेम बाकी टर्म में होगा 3 डिवाइडेड बाय 100। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, बोला सर
ये मेरे पास में 9, ये हुआ मेरे पास में 3। तो वैल्यू कितनी आई मेरे पास में? बोला सर 4 टाइम्स 22 टाइम्स मेरे पास में 3 टाइम्स मेरे पास में कितना? बोला सर 63 टाइम्स 63 डिवाइडेड बाय 5 6। हाँ कि ना? अब इसे अगर आगे फर्दर करें तो मेरे पास में वैल्यू कितनी होगी? बोला सर देखो 4 टाइम्स 22 टाइम्स 3 क्या था हमारे पास में? 63 टाइम्स 63 था ना? तो बताओ 63 टाइम्स 63 कितना होता है? 63 का स्क्वायर, जो कि हमारे पास में होता है 3969 डिवाइडेड बाय मेरे पास में एक्स वैल्यूज। ठीक है, आगे फर्दर करें तो 4 टाइम्स 22 कितना होता है मेरे पास में? 88 टाइम्स मेरे पास में। अब इनका मल्टीपल करें तो इनका मल्टीपल कितना होगा मेरे पास में? बोला सर 3 टाइम्स 9 मेरे पास में वैल्यू होगी 7 टू कैरी 0। ठीक है, फिर टू कैरी देन 9 देन मेरे पास अगेन टू कैरी, तो 11907 डिवाइडेड बाय, अब इन्हें मल्टीपल करते हैं 88 टाइम्स 11907 से, तो मेरे पास में वैल्यू कितनी आएगी? प्लस सर इनको जैसे ही मल्टीपल करेंगे हमारे पास में वैल्यू आएगी 1047816 डिवाइडेड बाय कितना मेरे पास में? प्लस सर 1 2 3 4 5 6। अब जैसे जैसे डिवाइड कर देंगे हमारे पास में वैल्यू कितनी आएगी? प्लस सर इसे डिवाइड करते ही हमारे पास में वैल्यू हो जाएगी, तो देखो 1.047816 क्या? प्लस ये सब मीटर में थी यानी मीटर क्यूब, क्योंकि हमने कैलकुलेट क्या किया? हमने यहाँ पे वॉल्यूम स्पेयर कैलकुलेट कर ली। कितनी आई हमारे पास में? 1.047816 मीटर क्यूब। क्या ये बात समझ में? ठीक है। नाउ अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फीयर ऑफ अ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। क्या कि देखो हमारे पास में क्या होता है, कोई भी बीकर है, इस बीकर में हम क्या कर रहे हैं? सॉलिड स्फीयर को क्या कर रहे हैं? इनपुट करते हैं। तो जैसे हम ये सॉलिड स्फीयर इसमें डालते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है? इससे डिस्प्लेस होता है। क्या होता है? कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है? उससे डिस्प्लेस हो रहा है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा। तो सेंस अगर देखा जाए, जो अमाउंट ऑफ वाटर है ना मेरे पास में डिस्प्लेस हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे पास में? डिस्प्लेस हो रहा है। किसके इक्वल होगा? प्लस सर जो मेरे पास में वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होगा ना उसके इक्वल होगा, क्योंकि जो टोटल कैपेसिटी है उसमें तो चेंज होगा नहीं ना। तो जितना मेरे पास में वाटर यहाँ पे क्या हुआ है, बाहर हो रहा है, उतना ही मेरे पास में क्या होगा? बोला सर यही मेरे पास में जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है ये इसके इक्वल होगी। यस या नो? यानी हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैलकुलेट करनी है। अब अगर देखें, सिंस रेडियस ऑफ स्फीयर हमें कितने गिवन है? प्लस सर हमें क्वेश्चन में रेडियस तो गिवन नहीं है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? डायामीटर गिवन है। डायामीटर ऑफ स्फीयर गिवन है। तो देखो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होगा मेरे पास में? डायमीटर ऑफ स्फीयर का हाफ। एंड डायमीटर में क्वेश्चन में कितनी गिवन है? तो सर क्वेश्चन में डायमीटर में गिवन है कितनी? 28 सेंटीमीटर। तो अगर देखें ये वैल्यू पुट करें तो 28 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 14 सेंटीमीटर। नाउ हमें कैलकुलेट क्या करना है इस क्वेश्चन में? हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैलकुलेट करनी है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमें कैलकुलेट करनी है। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है हमारे पास में? बोला सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है 4/3 टाइम्स में पाई टाइम्स में आर की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। बोला सर 4/3 सिंस पाई की वैल्यू 22/7 हमने यूज की, रेडियस की वैल्यू कितनी है? 14, दैट मीन्स 14 टाइम्स 14 टाइम्स 14। अब अगर देखें ये कितना आया मेरे पास में? बोला सर ये 2। इसे आगे सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू कितनी हुई मेरे पास में? सर 4 टाइम्स 22 टाइम्स मेरे पास में कितना आया? सर 2 टाइम्स 14 टाइम्स 14 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब इसे आगे फर्दर मल्टीपल करते हैं तो देखो ये कितनी वैल्यू हुई मेरे पास में? प्लस सर 4 टाइम्स 22 टाइम्स 2 टाइम्स 14 कितना हुआ मेरे पास में? प्लस सर 14 टाइम्स 14 होगा मेरे पास में 196 डिवाइडेड बाय किससे? 3 से। आगे करते हैं तो देखो इसे क्या लिख सकते हो? 22 टाइम्स 4 टाइम्स 2 कितना होगा मेरे पास में? 8 टाइम्स 196 डिवाइडेड बाय 3। इसे आगे फर्दर करते हैं तो वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में? प्लस सर इसे आगे फर्दर मल्टीपल करेंगे तो मेरे पास में वैल्यू होगी, देखो 22 को भी स्प्लिट कर देते हैं हम। 22 को स्प्लिट करेंगे क्या लिख सकते हैं? 11 टाइम्स 2 टाइम्स 8 टाइम्स कितना मेरे पास में? 196 डिवाइडेड बाय कितना? 3। आगे करें तो इसे वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 11 टाइम्स 16 टाइम्स 196
डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब अगर आगे देखा जाए तो हमारे पास में वैल्यू कितनी होगी? तो सर 11 का मल्टीपल हमें किससे करना है? बोला सर 11 का मल्टीपल हमें करना है 16 टाइम्स 196 से। तो देखा जाए 16 टाइम्स 196 का मल्टीपल करें तो ये हमारे पास में वैल्यू होगी कि कितनी होगी मेरे पास में वैल्यू? 3136 डिवाइडेड बाय 3 से आगे फर्दर मल्टीपल करते हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में? सर 34496 डिवाइडेड बाय 3। अब अगर देखा जाए ये सारी वैल्यूज किस में आई मेरे पास में? प्लस सर डायमीटर में सेंटीमीटर में गिवन था, और हमें क्या करना, हमने क्या कैलकुलेट किया? हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैलकुलेट करी, जिसके पास हमारे पास में फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी आई? 34496 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास में क्या आई? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुई। क्लियर है क्या? क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन का हमारे पास में सेकंड पार्ट क्या है? अब हमें जो स्पेयर है ना, जो हमारे पास में स्पेयर है, उसका डायमीटर कितना गिवन है? 0.21 मीटर। नाउ डायमीटर ऑफ स्पेयर कितना है हमारे पास में? 0.21 मीटर। हम और अगर डायमीटर ये है तो रेडियस क्या हो जाएगी हमारे पास में? प्लस सर रेडियस ऑफ स्पेयर हमारे पास में हो जाएगी, देखो इसका जैसे डिवाइड करेंगे यानी डायमीटर का हाफ, दैट इज मेरे पास में कितना होगा? 0.21 डिवाइडेड बाय 2। अब सिंस देखा जाए ये मेरे पास में वैल्यू किस में? डेसिमल में। तो अगर डेसिमल को हम किस में कन्वर्ट करें? फ्रैक्शन में। तो देखो आफ्टर डेसिमल कितने डिजिट्स है? 2। तो हम इसे रिमूव करें तो क्या होगा मेरे पास में? 21 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 100। ये मेरे पास में क्या आ चुकी है? रेडियस ऑफ स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। क्लियर है क्या? यानी अगर देखा जाए अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। और इस रेफरेंस में हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 टाइम्स में पाई टाइम्स में आर की पावर 3। 4/3 टाइम्स पाई टाइम्स आर की पावर 3 है। क्लियर है क्या? अब अगर देखें वैल्यू पुट करें तो 4/3 पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 22/7 टाइम्स में रेडियस की वैल्यू कितनी है? प्लस सर ये अभी हमने देखी थी, कितनी आई हमारे पास में? 21 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 100। अगर ये वैल्यू पुट करें तो कितना होगा? बोला सर 21 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 100, 21 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 100, 21 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 100। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो देखो ये मेरे पास में कैंसिल आउट हुआ, ये देखो 2 से 2, देन ये 2 एलिमिनेट, यहाँ पे मेरे पास में कितना आया? प्लस सर 11। नाउ वैल्यू कितनी हुई मेरे पास में? प्लस सर 11 टाइम्स 21 टाइम्स 21 डिवाइडेड बाय मेरे पास में कितना? प्लस सर 100 टाइम्स 100 टाइम्स 100। इन्हें मल्टीपल करें तो देखो कितना होगा? बोले सर 11 टाइम्स 441, 21 टाइम्स 21 कितना होगा? 441 डिवाइडेड बाय, इन सभी का डिवाइड करें तो वैल्यू कितनी होगी? 5 6। मल्टीपल कर देते हैं, वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में? बोला सर 4851 डिवाइडेड बाय 6। अब इसे जैसे डिवाइड करेंगे वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में? प्लस सर ये जैसे डिवाइड होगा हमारे पास में तो देखो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 0.04851 मीटर क्यूब। ये हमारे पास में क्या आ चुकी है? वॉल्यूम ऑफ स्पेयर आ चुकी है, या मैं कह सकता हूं ये हमारे पास में अमाउंट ऑफ वाटर है जो डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास में? एक्सरसाइज 11.4 का थर्ड न्यूमेरिकल। में क्या कह रहा है? द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर। क्या? कि हमारे पास में एक मेटेलिक बॉल है जिसका हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉल कितना है हमारे पास में? प्लस डायमीटर हमारे पास में 4.2 सेंटीमीटर है। अब अगर डायमीटर हमारे पास में 4.2 सेंटीमीटर है तो एक बात बता सकते हो, रेडियस कितना होगा हमारे पास में? प्लस रेडियस होगा डायमीटर का हाफ, दैट इज 4.2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2.1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में रेडियस कितनी हो जाएगी? 2.1 सेंटीमीटर। अब अगर बात करें हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें मास कैलकुलेट करना है बॉल का। हमें क्या कैलकुलेट करना है? मास कैलकुलेट करना है बॉल का। इफ द डेंसिटी ऑफ मेटल बॉल इज 8.9 पर ग्राम, क्या है हमारे पास में?
8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमारे पास में डेंसिटी कितनी है? 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर देखा जाए साथ के साथ हमें क्या गिवन है? डेंसिटी ऑफ मेटेलिक बॉल कितनी है हमारे पास में? तो सर 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नाउ हमें कैलकुलेट क्या करना है? मास। हमें पता है क्या कि जो डेंसिटी होती है ना, जो डेंसिटी होती है, हम क्या जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है वो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होती है। अब अगर देखा जाए डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में? प्लस सर ये वॉल्यूम इधर डिवाइड कर रहा है मास के साथ, इसे ट्रांसपोज करेंगे डेंसिटी के पास लेके जाएंगे तो क्या होगा? प्लस सर इधर डिवाइड कर रहा है, ट्रांसपोज करने के बाद ही डेंसिटी से मल्टीपल होगा। यानी कि हम क्या करें सर, हमारे पास में कोई भी शेप है उसकी डेंसिटी हमें पता है और वॉल्यूम पता है ना, तो इनका मल्टीपल कर देंगे तो हमें मास पता लग जाएगा। सिंस अगर देखें तो हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो पता ही नहीं है। वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक हमें पता है क्या कि जो हमारे पास में मेटेलिक बॉल है उसके हमें वॉल्यूम पता है क्या? बोला नहीं सर उसकी वॉल्यूम हमें नहीं पता, बट डेंसिटी पता है। तो देखो डेंसिटी हमारे पास में कितनी है? बोला सर 8.9 टाइम्स मुझे किससे मल्टीपल करना है? वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा? बोला सर अगर हमें वॉल्यूम मिल जाए ना मेटेलिक बॉल की तो हम उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखा जाए तो देखो वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल क्या होगी हमारे पास में? सिंस मेटेलिक बॉल स्पेयर शेप की है तो हमें पता है कि सर स्पेयर का हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें उसका रेडियस पता हो, और हमें बॉल का रेडियस पता है कितना है? 2.1 सेंटीमीटर। अब अगर देखें तो देखो हमें पता है सर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 4/3 टाइम्स पाई टाइम्स आर की पावर 3। वैल्यू पुट करें तो 4/3 टाइम्स 22/7 टाइम्स रेडियस की वैल्यू कितनी है? 2.1 टाइम्स 2.1 टाइम्स में 2.1। सिंस देखा जाए ये मेरे पास में वैल्यू किस में? डेसिमल में है, तो हम क्या प्रेफर करेंगे? हम फ्रैक्शनल वैल्यू प्रेफर कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में थोड़ी ईज हो। तो इसे क्या लिख सकते हैं? बोले सर आफ्टर डेसिमल ओनली व्हाट डिजिट है? 21 डिवाइडेड बाई 10 टाइम्स 21 डिवाइडेड बाई 10 टाइम्स 21 डिवाइडेड बाई 10। अब आगे आगे फर्दर करें तो ये वैल्यू कितनी हुई? बोला सर ये मेरे पास में एलिमिनेट हुई। देखो क्या है मेरे पास में? 3। 7 टाइम्स 3 मेरे पास में 21 होता है, 3 से 3 टर्मिनेट हुआ तो क्या बच गया मेरे पास में? बोला सर 4 टाइम्स 22 टाइम्स में 21 टाइम्स में 21 डिवाइडेड बाय कितना मेरे पास में? बोला सर ये वैल्यू हुई मेरे पास में 10 टाइम्स मेरे पास होता है 1000। तो देखो आगे फर्दर करें तो कितना होगा? तो सर 4 टाइम्स 22 होता है 88 टाइम्स 21 टाइम्स 21 कितना होगा मेरे पास में? तो सर 441 डिवाइडेड बाय 1000। अगर अब देखा जाए तो देखो क्या करना है हमें? 88 का मल्टीपल करना है 441 से, फिर डिवाइड कैसे करना है? 1000 से। तो 88 टाइम्स 441 मेरे पास में कितना होगा? प्लस 38,000, ठीक है, 808 डिवाइडेड बाय 1000। तो जैसे इसे डिवाइड करेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में? 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। कितनी आई हमारे पास में? 38,000.808 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ मेटेलिक बॉल आ चुकी है। तो एक बात बताओ नाउ, तो मुझे मास बता सकते हो? बोला हाँ सर, मास ऑफ मेटेलिक बॉल होगा मेरे पास में उसकी डेंसिटी। डेंसिटी कितनी थी? बोला सर 8.9 का मल्टीपल किससे करना है हमें? 38.808 से हमें क्या करना है? मल्टीपल करना है और हमें क्या मिल जाएगा? बोला सर हमें मास ऑफ मेटेलिक बॉल मिल जाएगी और जो वैल्यू हमारे पास में होगी वैल्यू हुई 345.3912 ग्राम्स। यस या नो? यानी अगर देखा जाए मास ऑफ मेटेलिक बॉल मेरे पास में कितना आया? 345.3912 ग्राम। क्लियर है क्या? ये बात समझ में आई? ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास में? एक्सरसाइज 11.4 का
फोर्थ क्वेश्चन, ये हमें क्या कह रहा है, द डायमीटर ऑफ अ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, देन व्हाट द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज टू द वॉल्यूम ऑफ मून। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है किन किन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ अर्थ एंड वॉल्यूम ऑफ मून के इन बिटवीन, इफ जो मेरे पास में डायमीटर है ना मून का, वो क्या है, अर्थ के डायमीटर का 1/4 ही है। तो जरा इसे कैलकुलेट करें। तो देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन के रिगार्डिंग रेफरेंस फ्रेम कर लेते हैं। तो देखो लेट करते हैं, हमारे पास में जो डायमीटर ऑफ मून है, क्या है, डायमीटर ऑफ मून है, कंसीडर करते हैं वो हमारे पास में डीएम है, एंड जो डायमीटर ऑफ अर्थ है वो हमारे पास में क्या होगा, प्लस सर हमने कंसीडर कर लिया कि वो हमारे पास में डीई है। ठीक है, नाउ हमें पता है क्या, कि जो डायमीटर होता है ना, या मैं कहूं कि जो हमारे पास में रेडियस है, क्या है, रेडियस ऑफ मून क्या होगा, प्लस सर जो भी रेडियस होता है ना वो डायमीटर का हाफ होता है, दैट मींस कि जो मेरे पास में रेडियस होगा ना वो डीएम, यानी डायमीटर ऑफ मून का अगर मैं हाफ करूंगा तो मुझे रेडियस ऑफ मून मिलेगी, जो कि है मेरे पास में आरएम, एंड रेडियस ऑफ अर्थ क्या होगा मेरे पास में, प्लस सर जो रेडियस ऑफ अर्थ है मेरे पास में, वो मेरे पास में क्या होगा, प्लस सर डायमीटर ऑफ अर्थ का हाफ, दैट इज आर ई। नाउ अब अगर देखा जाए, में क्वेश्चन में एक सिनेरियो गिवन है, क्या गिवन है, मतलब सर क्वेश्चन में जो केस गिवन है वही गिवन है कि जो डायमीटर ऑफ मून है ना, डायमीटर ऑफ मून है वो हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली 1/4 है, किसका 1/4 है, बोला सर डायमीटर ऑफ अर्थ का। आखिर ना, अब अगर देखा जाए डायमीटर ऑफ मून क्या है मेरे पास में, बोला सर इसे हम डीएम कह रहे हैं, 1/4, डायमीटर ऑफ कितना है मेरे पास में, बोला सर डीई है, यस या नो। अब अगर देखा जाए तो देखो डायमीटर ऑफ मून की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 1/4 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो बताओ रेडियस ऑफ मून कितना है मेरे पास में, बोला सर डायमीटर का हाफ, क्या है मेरे पास में, रेडियस ऑफ मून डायमीटर का हाफ है, एंड रेडियस ऑफ अर्थ कितना है मेरे पास में, बोला सर डायमीटर ऑफ अर्थ का हाफ है ना। अब अगर यहाँ से रेफरेंसली देखा जाए तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो डायमीटर ऑफ मून है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ मून होगा, एंड जो डायमीटर ऑफ अर्थ है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है। अब अगर इस रेफरेंस में देखा जाए तो डीएम एंड डी की वैल्यू रेडियस के फॉर्म में पुट कर दें तो वैल्यू क्या होगी, बोले सर ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ मून की जो वैल्यू है वो 1/4 ऑफ ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होगी, यस या नो। अब अगर इस रेफरेंस में देखें तो देखो मेरे पास में क्या है, बोला सर ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ मून की वैल्यू 1/4 टाइम्स ऑफ ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है। अब अगर देखा जाए 1/4 है, मैं इसको ट्रांसपोज करके इधर ले जाऊं तो क्या होगा, बोला सर देखिए 4 डिवाइड में इधर आएगा तो 2 टाइम्स ऑफ आर की 2 टाइम्स आर एम, टाइम्स में मेरे पास में 4, टाइम्स में मेरे पास में 1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर ई। अब अगर देखा जाए मेरे पास में देखो ये 2 टाइम्स ऑफ आर एम है ना, इसको अगर मैं इधर भेज दूं तो टाइम्स आर एम, टाइम्स में देखो 4 डिवाइड इधर आया तो मेरे पास में मल्टीप्लीकेशन में इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आर ई, देखो 4/1, देखो ये 1/4 इधर मल्टीपल में था ना 2 टाइम्स ऑफ आर ई के, अगर इधर ट्रांसपोज करूंगा तो क्या होगा, बोला सर ये 4/1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर देखा जाए 2 टाइम्स ऑफ आर एम है ना, इसको इधर ट्रांसपोज कर दे तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास में, बोला सर 4/1 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आर ई डिवाइडेड बाई, देखो मल्टीपल में था इधर जाएगा तो डिवाइड में टाइम्स ऑफ आर एम, 2 से 2 टर्मिनेट, यानी अगर देखा जाए मेरे पास में रेडियस ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ मून, क्या, रेडियस ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ मून का इन बिटवीन मुझे फ्रैक्शन मिल गया, क्या मिल गया मुझे, कि रेडियस ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ मून का जो मेरे पास में फ्रैक्शन है वो कितना है, 4/1 है। क्लियर है क्या, इसे इक्वेशन 1 रखते हैं। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है फ्रैक्शन किनके इन बिटवीन, हमें फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है बिटवीन वॉल्यूम ऑफ अर्थ एंड वॉल्यूम ऑफ मून के इन बिटवीन। अब सिंस देखा जाए हमारे पास में अर्थ भी स्पेरिकल शेप की है, मून भी स्पेरिकल शेप की है, एंड हमें पता है कि स्पेयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस सर हमारे पास में जो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है ना उसका फॉर्मूला हमारे पास में होता है 4/3 टाइम्स में पाई टाइम्स में आर की पावर 3।
यस या नो? अब अगर देखा जाए यहाँ पे तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 टाइम्स में पाई टाइम्स में रेडियस ऑफ अर्थ की पावर 3। यस या नो? यानी 4/3 टाइम्स में पाई टाइम्स में रेडियस ऑफ अर्थ की पावर 3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मून कितना होगा, तो सर 4/3 टाइम्स में पाई टाइम्स में रेडियस ऑफ आरएम की पावर 3। अब अगर देखा जाए तो जरा देखो सिंप्लीफाई करें, ये टर्मिनेट पाई से पाई टर्मिनेट, तो क्या है मेरे पास में प्लस सर रेडियस ऑफ अर्थ का क्यूब डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून का क्यूब। अब अगर देखा जाए ये दोनों फ्रैक्शन में और दोनों पे मेरे पास में क्या सेम पावर है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस सर रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ मून पे होल पावर है। क्यों? यानी अगर देखा जाए होल पावर कितनी हो गई मेरे पास में 3, क्योंकि हमें एक प्रॉपर्टी पता है, हमें क्या प्रॉपर्टी पता है कि कोई भी दो टर्म्स हो वो फ्रैक्शन में हो और उन पे अगर होल पावर को मान लो कोई भी एक सेम पावर है, तो इसे अगर हम ओपन अप करेंगे तो देखो ए की पावर m डिवाइडेड बाय से बी की पावर m लिख सकते हैं। अब सेम चीज वाइस वर्सा में भी काम करेगी कि दो टर्म्स है जो फ्रैक्शन में है और उन पे सेम पावर है, तो इसे इनक्लोज करके हम क्या लिख सकते हैं, दोनों का फ्रैक्शन पे होल पावर क्या होगी मेरे पास में कॉमन है। अब अगर देखा जाए तो देखो रेडियस ऑफ अर्थ पे क्यूब था और रेडियस ऑफ मून का भी क्यूब था, तो और ये दोनों फ्रैक्शन में भी थे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रेडियस ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ मून का फ्रैक्शन पे होल पावर 3। अब अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो आर देखो, सिंस हमें पता है कि आर ई अपॉन आर एम पे होल पावर 3 है ना, और हमें पता है इन दोनों का ये जो मेरे पास में फ्रैक्शन है ना, इसकी एक वैल्यू है, कितनी वैल्यू है बोला सर, वो हमने अभी कैलकुलेट करी थी, कितनी है 4/1। अब अगर ये वैल्यू पुट कर दिया तो क्या होगा बोला सर, 4/1 का होल क्यूब। सिंस 4/1 का होल क्यूब है दैट मीन्स 4 का भी क्यूब होगा और 1 का भी क्यूब होगा, तो 4 का क्यूब क्या होगा, 4 × 4 × 4 डिवाइडेड बाय 1 × 1 × 1। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, बोला सर ये वैल्यू मेरे पास में हो जाएगी 64/1। तो मेरे पास में फ्रैक्शन क्या है इन बिटवीन, मेरे पास में अर्थ और जो मेरे पास में मून है, इन दोनों की वॉल्यूम के इन बिटवीन जो मेरे पास में फ्रैक्शन आया वो कितना आया, 64/1। क्लियर है, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास में, एक्सरसाइज 11.4 का फिफ्थ न्यूमेरिकल। ये में क्या कह रहा है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन बी स्टोर्ड इन हेमिस्फेरिकल बोल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। क्या ये एक हेमिस्फेरिकल बोल है, क्या है हमारे पास में एक हेमिस्फेरिकल बोल है जिसका हमें क्या गिवन है, हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बोल। इसका डायमीटर हमें कितना गिवन है, बोले सर इसका डायमीटर हमें गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। सेंस ये हमें किस में गिवन है, बोले सर ये डेसिमल फॉर्म में गिवन है, तो इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर ले, बोले हाँ सर इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इधर देखो आफ्टर डेसिमल कितनी डिजिट है, बोले सर 1, तो क्या लिखेंगे, बोले सर 105 डिवाइडेड बाई 10। इसे सिंपल फ्रैक्शन में कर सकते हैं, बोला हाँ सर। वैल्यू कितनी आई, 21/2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में वैल्यू किसकी आई, डायमीटर है, क्या है हमारे पास में आया, डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बोल कितना आया, 10.5 सेंटीमीटर है मेरे डेसिमल में, और फ्रैक्शन में 21/2 सेंटीमीटर। सिंस अगर देखा जाए ये मेरे पास में हेमिस्फेरिकल बोल था, इसका डायमीटर मेरे पास में कितना आया, 21/2 सेंटीमीटर। बता सकते हो रेडियस कितना होगा, तो सर हमें पता है जो रेडियस होता है ना, उसका अगर मैं क्या करूं, उसको मुझे कैलकुलेट करना है तो डायमीटर के क्या कर दूं, हाफ से मल्टीपल कर देता हूं। तो देखो डायमीटर की वैल्यू कितनी थी, बोला सर 21/2, तो इसका हाफ कितना होगा मेरे पास में 21/4 सेंटीमीटर। ये मेरे पास में क्या आ चुका है, रेडियस आ चुका है हेमिस्फेरिकल बोल का। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है कि ये जो मेरे पास में हेमिस्फेरिकल बोल है ना, ये कितने लीटर्स ऑफ मिल्क क्या करता है खुद में होल्ड करता है, दैट मीन्स हमें इसकी कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है, और हमें पता है किसी भी सॉलिड की कैपेसिटी क्या होती है, वॉल्यूम। तो हमें क्या कैलकुलेट करनी है, इस हेमिस्फेरिकल बोल की वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। तो जरा इसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करें। नाउ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बोल, हमें पता है कि किसी भी हेमिस्फेयर की जो वॉल्यूम होती है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे 2/3 टाइम्स में पाई टाइम्स में उस हेमिस्फेयर की रेडियस का क्यूब। अब अगर देखें तो 2/3 पाई की वैल्यू हमने क्या यूज करी, 22/7, एंड रेडियस की वैल्यू हमने अभी देखी थी कितनी है हमारे पास में 21/4। तो यूटिलाइज करते हैं, तो 21/4 टाइम्स में 21/4 टाइम्स में 21/4। अब अगर देखें तो देखो 3 टाइम्स 7, सिंप्लीफाई करने पे, एंड सिमिलरली देखा जाए ये 1, ये कितना है मेरे पास में 2, देन ये 11। वैल्यू कितनी हुई मेरे पास में 11 टाइम्स 21 टाइम्स 21 डिवाइडेड बाय मेरे पास में कितना आया, सर डिवाइडेड बाय मेरे पास में 16।
ठीक है, आगे से फर्दर करें तो देखो 11 टाइम्स 21 टाइम्स 21 कितना होगा, बोलो सर 21 टाइम्स 21 होता है मेरे पास में 441। ठीक है, डिवाइडेड बाय 16। अब इसे आगे सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू मेरे पास में कितनी होगी, बोला सर इसे जैसे हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास में वैल्यू होगी 4851 डिवाइडेड बाय 16। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल, हमने फ्रैक्शन में तो कैलकुलेट कर ली, कितनी आई हमारे पास में, तो सर 4851 डिवाइडेड बाय 16। अब इसे आगे फर्दर डिवाइड करें तो हमारे पास में वैल्यू आएगी, ये वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में, तो सर ये वैल्यू होगी हमारे पास में 303.1875। क्या बोला सर, ये वैल्यू है हमारे पास में सेंटीमीटर क्यूब में। क्लियर है क्या, हमें वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल मिल चुकी है, बट हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है कि ये लीटर्स में कितना मिल्क विथहोल्ड करता है। तो अभी अगर देखा जाए, हमने वॉल्यूम कैलकुलेट तो करी, हमने कैपेसिटी कैलकुलेट तो करी, बट किस में कैलकुलेट करी, सेंटीमीटर क्यूब में। और हमें पता है क्या कि जो 1 लीटर मेरे पास में लिक्विड होता है ना, वो कितनी वॉल्यूम में आता है, बोला सर वो आता है मेरे पास में 1000 सेंटीमीटर क्यूब में। यानी अगर मैं कहूं 1 सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास में कितनी वॉल्यूम या कितना लिक्विड स्टोर हो सकता है, बोला सर 1 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर्स। तो सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, तो सर लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, तो सर देखा जाए लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू होगी मेरे पास में 303.1875 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर्स। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में, बोला सर वैल्यू होगी मेरे पास में 0.3031875 लीटर्स। तो इतना मिल्क क्या कर रहा है, हेमिस्फेरिकल बोल विथ होल्ड कर रहा है। क्या ये बात समझ में आई, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। और अब नेक्स्ट पार्ट में हमें चैप्टर के रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चंस और कुछ और फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू एंड जय हिंद।